गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि ठाकुर पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं कल की द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी की। कल किसी कारणवश में एडिटोरियल की जो वोकैब है वो अपलोड नहीं कर पाया था, आपको पीडीएफ भी नहीं मिल पाया। आई होप आपने कहीं और से भी पढ़ लिया होगा, काफ़ी सारे चैनल्स और भी हैं, काफ़ी सारे सोर्सेज हैं, तो आपने कल का जो एडिटोरियल का वोकैबुलरी है वो स्टडी कर लिया होगा। तो फटाफट से शुरुआत करते हैं वोकैबुलरी की। पहला वर्ड था कल का ऑगमेंट। ऑगमेंट यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। ऑगमेंट का मतलब होता है किसी भी चीज में वृद्धि होना, बढ़ना किसी चीज का, उसे बोला जाता है ऑगमेंट। टू ऑगमेंट समथिंग मीन्स टू मेक इट लार्ज, स्ट्रॉन्गर और मोर इफेक्टिव बाय एडिंग समथिंग टू इट, दैट इज कॉल्ड ऑगमेंट। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं इंक्रीज, एनलार्ज, एक्सटेंड और सप्लीमेंट। एंटोनिम्स रिड्यूस, डिक्रीज, डेप्रिशिएट और एमेलोरेट। एग्जाम्पल देख लीजिए, ही अडॉप्टेड अ होलिस्टिक अप्रोच टू ऑगमेंटेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज। किसी की बात हो रही कि उसने वाटर रिसोर्सेज के वृद्धि के लिए, उसको उसमें सुधार करने के लिए, बढ़ाने के लिए उसने काफ़ी सारी जो है वो कोशिशें की, होलिस्टिक अप्रोचेज उसने की। अगला हमारा शब्द है रिडेक्टेड। रिडेक्टेड यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। रिडेक्टेड का मतलब होता है किसी भी चीज़ में संशोधन करना। सपोज करो हम कोई टाइपिंग कर रहे हैं या हम कोई काम लिख रहे हैं, जैसे एडिटर न्यूज़पेपर की ही बात ले लेते हैं, तो कुछ एक उसमें उसमें फाइनल करने से पहले उसमें कुछ एक करेक्शन करनी होती है, एडिट करना होता है चीज़ों को, तो उसे बोला जाता है रिडेक्टेड। प्रिपेयर फॉर पब्लिशन और प्रेजेंटेशन बाय करेक्टिंग, रिवाइजिंग और अडॉप्टिंग दैट इज कॉल्ड रिडेक्टेड। रिडेक्टेड के सिनोनिम्स है एडिट, फ्रेम, रिवाइजर और एमेंड। एंटोनिम्स है बेसलेस, एम्पायर, मेस अप और अपसेट। एग्जाम्पल देख लीजिए, द एडिटर हैड टू रिडेक्ट what was private in the court documents before releasing it to the media। एडिटर की संपादक की बात हो रही है कि उस गोपनीय जो रखना था, मतलब जो कोर्ट का जो कोई डॉक्यूमेंट था उसको गोपनीय रखना था, तो उसमें जो अमेंडमेंट्स कुछ एक करनी थी मीडिया में रिलीज करने से पहले, तो उसने वो की। अगला हमारा शब्द है प्रोक्योरमेंट। यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ। प्रोक्योरमेंट का मतलब होता है किसी भी चीज़ के इंतजामात करना, प्राप्ति करना, उपलब्धि करना। उपलब्धि उसको बोला जाता है प्रोक्योरमेंट। सपोज कीजिए जैसे कोई सेल्स का डिपार्टमेंट है, तो क्या क्या हमें ऑर्डर करना है, क्या क्या चीज़ें हमें रिक्वायर्ड हैं। सेल मतलब हम हमारे लिए क्या रिक्वायर, प्रोडक्शन का। सपोज करो कोई प्रोडक्शन की कोई यूनिट है, तो उसे रॉ मटेरियल के लिए क्या क्या उसको इंतज़ाम करना होगा, चीज़ों का क्या क्या खरीदना होगा उसे कोई चीज़ बनाने के लिए, तो उस इंतजामात को बोला जाएगा प्रोक्योरमेंट। प्रोक्योरमेंट इज द एक्ट ऑफ ऑब्टेनिंग समथिंग सच एज सप्लाईज फॉर एन आर्मी और अदर ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज कॉल्ड प्रोक्योरमेंट। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं एक्विजिशन, परचेज, ऑब्टेनिंग और गेनिंग। एंटोनिम्स से सेल, ट्रिमिंग्स, डेट और डेफिशिएंसी। एग्जांपल आप देख सकते हैं, रशिया वाज कटिंग प्रोक्योरमेंट ऑफ न्यू वेपन्स बाय अबाउट 80%। ही सेड, किसी ने ये स्टेटमेंट दी कि रशिया जो है अपनी जो उनका वेपन्स का प्रोक्योरमेंट है उसमें 80% की वो क्या कर देगा, कमी कर देगा। अगला हमारा शब्द है अनइक्विवोकली। अनइक्विवोकली यहाँ पे एडवर्ब की तरह यूज हुआ है। अनइक्विवोकली का मतलब होता है एकदम से चीज़ें बिल्कुल सुस्पष्टता होना, चीज़ों में समझने में बिल्कुल बिल्कुल आसानी हो, चीज़ों में जो इजीली समझ आ सके या देखने में बिल्कुल सुस्पष्ट होना, उसे बोला जाएगा अनइक्विवोकली। एंड इन एन अनएम्बिग्यूअस मैनर। अनएम्बिग्यूअस भी नया वर्ड है, हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं ये अनएम्बिग्यूअस। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं अनएम्बिग्यूअसली, क्लियरली, श्योरली और एक्सप्लिसिटली। एंटोनिम्स है इक्विवोकली, एम्बिग्यूअसली, अनक्लियरली और डाउटफुली। एग्जाम्पल देख लीजिए, शी स्टेटेड हर इंटेंशंस अनइक्विवोकली। किसी की बात हो रही कि उस महिला ने जो अपने इंटेंशंस थे, अपने विचार जो थे, बड़े ही सुस्पष्ट ढंग से उसने पेश किए। अगला हमारा शब्द एक्विजिशन। यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ। एक्विजिशन का मतलब होता है कुछ प्राप्त करना, अर्जित करना या कुछ खरीदने की प्रक्रिया, एक्वायर करना चीज़ों को, उसे बोला जाता है एक्विजिशन। इफ यू मेक एन एक्विजिशन यू बाय और ऑब्टेन समथिंग ऑफन टू इट add to things that you already have, that is called acquisition। synonyms देख लीजिए, purchase, acquirement, attainment और accomplishment। antonyms है loss, want और provide और dearth। एग्जाम्पल देख लीजिए, स्टडी ऑफ लैंग्वेज एक्विजिशन इन चिल्ड्रन। तो किसी अध्ययन की बात हो रही है कि जो चिल्ड्रन की एक्विजिशन पावर होती है, लैंग्वेज को एक्विजिशन पावर उनकी अर्जित करने की, सीखने की उनकी क्षमता, उसके अध्ययन के बारे में एग्जाम्पल मैंने दिया है आपको। अगला हमारा शब्द है बटरेस्ट। बटरेस्ट यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ। बटरेस्ट का मतलब होता है ऐसी कोई चीज़ जो कि बेहद मजबूती प्रदान करे, किसी को सहारा देना, किसी को बोल्स्टर करना चीज़ों को, उसे बोला जाता है बटरेस्ट। और ये यूजुअली ये वर्ड जो यूज़ होता है ये एक पत्थर की सेंस में होता है। जैसे आप नींव हम बोल सकते हैं, जैसे मकान बनने से पहले हम नींव बनाते हैं, नीचे बेसमेंट उसका तैयार करते हैं पत्थर से, तो उस कंटेक्स्ट में ये मोस्ट प्रोबेबली वर्ड यूज होता है।
एडिटोरियल में इसका यूज हुआ था अपना मजबूती प्रदान करने के लिए, किसी को सहारा देने के लिए। अ स्टोन और ब्रिक स्ट्रक्चर दैट सपोर्ट्स अ वॉल और मेक्स इट स्ट्रॉन्गर, दैट इज कॉल्ड बटरेस्ड। सिनोनिम्स है बैक्ड, बोल्स्टर्ड, अपहेल्ड और एडेड। एंटोनिम्स है ब्रॉट अपॉन, एनवरेटेड, वीकेंड और डिसॉल्व्ड। एग्जाम्पल देख लीजिए, स्टोन बटरेसेस सपोर्ट द वॉल ऑफ द चर्च, कि जो चर्च की दीवार थी, जो एक अपनी पत्थर की जो दीवार थी उसने उसको सपोर्ट प्रदान किया। आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे इमेज भी मैंने लगाई है कि जो चर्च की जो बनी हुई जो दीवार थी, तो उस पत्थर की दीवार ने उसको सपोर्ट दिया, सहारा दिया। अगला हमारा शब्द है बेट्रेयल। यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। बेट्रेयल का मतलब होता है किसी के साथ किसी तरह का कोई धोखा करना, विश्वासघात करना, उसको बोला जाएगा बेट्रेयल। वायलेशन ऑफ अ पर्सन्स ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस ऑफ अ मॉरल स्टैंडर्ड, दैट इज कॉल्ड बेट्रेयल। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं, डिसलॉयल्टी, रेवलेशन, इनफिडेलिटी और ट्रेजन। एंटोनिम्स है लॉयल्टी, सपोर्ट, प्रोटेक्शन और फेथफुलनेस। एग्जाम्पल देख लीजिए, आई थॉट बिट्रेयल वॉज अ सिन ओनली कमिटेड बाय ह्यूमंस, कि मेरा ये सोचना है जो इस तरह के ये अपराध है, जो धोखाधड़ी है, विश्वासघात है, ये मतलब ह्यूमंस के द्वारा जो है वो किए जाते हैं। अगला हमारा शब्द है वनरेबल। यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। वनरेबल का मतलब होता है ऐसी कोई चीज जो बेहद ही नाजुक हो, संवेदनशील हो, कमजोर हो, जिसे इजीली हर्ट किया जा सके फिजिकली या मेंटली, उसे बोला जाता है वनरेबल। समवन हु इज वनरेबल इज वीक एंड विदाउट प्रोटेक्शन विद द रिजल्ट दैट दे आर इजीली हर्ट फिजिकली और इमोशनली। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं, एक्सपोज्ड, ससेप्टिबल, अनप्रोटेक्टेड और डिफेंसलेस। एंटोनिम्स है सेफ, सिक्योर, इनवनरेबल और गार्डेड। एग्जाम्पल देख लीजिए, ओल्ड पीपल आर पर्टिकुलरली वनरेबल मेंबर्स ऑफ आर सोसाइटी, कि जो बूढ़े लोग होते हैं वो हमारे समाज के कैसे लोग होते हैं, बहुत संवेदनशील लोग होते हैं, नाजुक होते हैं, दुर्बल लोग होते हैं। मतलब बुढ़ापे में सभी हो जाएंगे वैसे तो, पर यहाँ पे एग्जाम्पल मैंने इस तरह से दिया है, आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट हमारा वर्ड है एपैथी। एपैथी यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। एपैथी का मतलब होता है उदासीनता, उदास बने रहना या किसी भी काम को करने की इच्छा ना करना, दैट इज कॉल्ड एपैथी। द फीलिंग ऑफ नॉट बीइंग इंटरेस्टेड इन और एंथुजियास्टिक अबाउट एनीथिंग इज कॉल्ड एपैथी। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं, इंडिफरेंस, लेथार्जी, अनकंसर्न और इंस्टेबिलिटी। एंटोनिम्स इंटरेस्ट, पैशन, सिंपैथी, केयर। एग्जाम्पल देख लीजिए, देयर इज नथिंग वर्स देन एपैथी, तो सही भी कहा गया है उदासीनता के, मतलब इससे वर्ष कोई बुरा कोई हो ही नहीं सकता है। मतलब चिंता में डूबे रहना है उदासीनता से, मतलब बुरा कुछ हो ही नहीं सकता। नेक्स्ट हमारा वर्ड है स्कैर्सली, और ये स्कैर्सली वर्ड कल की द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी का अंतिम शब्द था। स्कैर्सली यहाँ पे एडवर्ब की तरह यूज हुआ है। स्कैर्सली का मतलब होता है बड़ी ही मुश्किल से, बड़ी ही कठिनाई से कोई चीज़ होना, बहुत ही मुश्किल तरीके से, या बहुत ही कम मात्रा में किसी चीज़ का होना, उसे भी बोला जाएगा स्कैर्सली। You use scarcely to emphasize that something is only just true or only just the case. That is called scarcely. Synonyms आप देख सकते हैं, barely, hardly, just और seldom. Antonyms है abundantly, highly, exceedingly और generously. एग्जाम्पल देख लीजिए, he could scarcely breathe, कि बड़ी ही कठिनाई से जो है वो सांस ले पा रहा था, किसी व्यक्ति की बात हो रही है। तो ये कल की द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी का अंतिम शब्द था। अभी मैं आपके लिए आज की जो हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी है उसका वीडियो भी लेके आने वाला हूँ। आई होप आप ये वीडियो देखेंगे, आपको फ्रूटफुल लगेगा सेशन। तो थोड़ी ही देर में मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।